शुरुआत है धर्म समाज की कि सारे पखंडों के खिलाफ हमने केवल अपना ध्यान परमात्मा की शिक्षाओं में और शिक्षाएं भी रटनी नहीं है। एक सवाल करते हैं महाराजा बलि परमात्मा से, वो कह रहे आप कहते हो कि ज्ञान प्राप्ति आत्मबोध जो होगा वो उसकी पहली स्टेज है शास्त्र अध्ययन। वो कह रहे दुनिया में तो फिर जिनके मैं देखता हूं बड़े बड़े ग्रंथ रखे हुए, शास्त्र रखे हुए हैं, क्या ये सारे आत्मज्ञानी हैं, आत्मबोध प्राप्त हो गया इनको? ईश्वर करे नहीं, वो कारोबारी है, वो ग्रंथ का कारोबार करते हैं, ग्रंथ का अनुसरण नहीं करते। हमें भी ये देख के चलना है कि हम ग्रंथ लें, नित्रेम को ले, कितने कपड़ों में लपेट के रखें और सोचे कि मैंने बड़ी पवित्रता दे दी है। पवित्रता तो कुछ भी नहीं, वो कागज या पता नहीं कहां से बना है, उसकी जल्द पता नहीं कहां से बनी है। पवित्रता तो उसके अक्षरों में, शब्दों में है, ज्ञान में। हम कहते बख्शो गूढ़ ज्ञान, उस ज्ञान में है, और आदमी ने उसी को ढकना शुरू कर दिया। ढक ढक के रखते हैं, सिर पे उठा के भी चलते हैं। सिर पे उठा के चलने से क्या फायदा अगर सिर में ना आई, अंदर ना आई, अगर उस दिमाग में ना उतरी तो उसका फायदा क्या? जैसे माँ बाप की मृत्यु होती है तो उसके बाद बड़े खाने बनाते माँ बाप के नाम पे, मृत देह का मुंह खोल के उसके अंदर देसी घी डालते हैं और खुद पता नहीं उसको खिलाया कि नहीं खिलाया, वो पता नहीं पानी मांगते मांगते मर गया। ये सारी चीजें हमें धर्म से भी और ईश्वर से भी दूर ले जाती। तो मैंने जो 5-6 सप्ताह, अभी और भी है, शायद इससे कई गुना ज्यादा समय लगना है, बहुत बड़ा काम है, मगर ईश्वर की एक कृपा जरूर हुई। मैं जिस दिन यहां से चला था उपवन से, शायद 2 मेघ था जिसे मैं यहां से गया था। मैं यहां डरते हुए गया था, ईश्वर से आगे हाथ जोड़ के खड़ा था दूर भी। बहुत समय हो गया किताबों से रिश्ता टूटा हुआ है, और तुम्हारा ज्ञान तो बड़ा ही गूढ़ ज्ञान है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और फिर मुझे ये भी ध्यान रखना, मेरी बुद्धि बनाना कि जहां कहीं कुछ गलत आ जाए, क्योंकि उसमें बहुत चीजें गलत डाली हुई है, बहुत ज्यादा मिक्सिंग हुई है। वो ज्ञान चला है कई तरीके से। जैसे हम लोग रोज एक बात तो हम याद करते हैं कि ब्रह्मा का पोता पहले वो ज्ञान देने गया, मगर वो पहला नहीं है भारद्वाज, उससे पहले महामुनि शुक्राचार्य है। मगर सीरी जो है, मैं सीरी बताना चाह रहा हूं कि भारद्वाज ने ज्ञान दिया, आके अपने दादा को दिया, दादा ने आगे लोगों को देना शुरू किया, दादा ने दिया वशिष्ठ को, और वशिष्ठ वो अधूरा ज्ञान देके, क्योंकि हम जब आगे आगे बात बताते तो अधूरी हो जाती, या अधूरी हो जाती है या उसमें हमारी मिक्सिंग हो जाती, हम अपने शब्द, अपना कुछ ज्ञान उसमें घुसोड़ देते हैं। तो एक सीरी है कि भारद्वाज अपने दादा को कह रहा, दादा आगे कह रहा, आगे वालों ने आगे कहा, तो ज्ञान कई जगह टूटा, कई जगह मिक्स हुआ। राजा अरिष्ट ने भी ज्ञान ढूंढते ढूंढते वो कह रहे मुझे शांति नहीं, शांति नहीं। किसी ने कहा इंद्र के पास चले जाओ, वो स्वर्ग का राजा है। स्वर्ग का राजा मीन कि जैसे हम कहते हमारे शहर से ज्यादा दिल्ली अच्छी है, दिल्ली से बेंगलोर अच्छा है, ऐसे यानी कि एक बढ़िया शहर बनाया हुआ। और राजा ऋषि वहां चले गए।
मगर उनके चेहरे पे जो एक सुकून आना चाहिए, रौनक आनी चाहिए, वो नहीं आ रही। और एक दिन इंद्र से फिर मिले। इंद्र कह रहा भी इतने दिन हो गए, आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं है जो मेरे यहां आया हो और जिसका चेहरा खिला ना हो। तो राजा अधिष्ठनेमी ने कहा कि वो और लोग होंगे जिनको तुम्हारे पकवान, तुम्हारे महल, तुम्हारी अप्सराएं पसंद आती होंगी। मैं तो अपनी शांति खोजने आया हूं। तो इंद्र उसी वक्त से कह रहा है कि मेरे से गलती हुई है, तुम सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के चरणों में जाओ। ये भी स्पष्ट लाइन है, जैसे ब्रह्मा की लाइन स्पष्ट मिलती हर योग शिष्ट में कि सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के चरणों में जाओ, ये इंद्र की भी लाइन स्पष्ट मिलती है सारे योग शिष्ट में। राजा अधिष्ठनेमी को कहते वहां जाओ। मगर उस योग शिष्ट को इतना बिगाड़ा गया, इतना तोड़ा। मैंने एक पहरा निकाल रखा है, जो लोग मेरे से बात कर रहे हैं कि ये हो गया, मैं उनको पहरा भेज देता हूं कि ये पहरा पढ़ लो। अगर तुम्हें एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते में भी समझ आ जाए, सिर्फ एक पहरा, हाँ मुश्किल समय मुझे पूछ लेना, मैं बता दूंगा, मगर इसका अर्थ पूरे पहरे का बता दो। इतना तोड़ा हुआ है। यानी लाइन में से 2-2 अक्षर ही निकाले हुए हैं ताकि आम आदमी को समझ ना आए। और ये था वो जिसको हम कहते हैं ब्राह्मणवाद, मनोवाद, जो ब्राह्मण का, पंडित का आरक्षण, रिजर्वेशन उसकी, कि वो ज्ञान अपने बच्चे को देगा। जब अपने बच्चे को देगा तब बता देगा कि 2 अक्षर ये निकाले हुए हैं, इनको फिट करो, लाइन पूरी हो जाएगी, अर्थ आ जाएगा, नहीं तो अर्थ निकलेगा। तो मैं कई बार अपने आप में शिकवा करता था कि लेट हो गया, मैं लेट हो गया, योग शिष्ट जल्दी बनाना चाहिए था, 20 साल पहले आना चाहिए था। मगर मुझे आज यकीन आता है, परमात्मा के चरणों में बैठ के कह रहा हूं ये सच, कि 20 साल पहले करता तो गलत करता, मैं फिर उसकी जगह कूड़ बना देता। 20 साल और जो पिछले 30-40 सालों में सीखा वो अब काम आ रहा है। अब समझ में आ रहा है कि इसका सच कहां खड़ा है, कौन सी लाइन सच बोल रही है, कौन सी झूठ बोल रही है। एक और बात कहनी मैंने, हम लोग परमात्मा का कहा हुआ एक लाइन रोज बोलते हैं कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से ही बनकर। दूसरी लाइन एक और योग शिष्ट में आती है, वो कि कन्या रत्न की प्राप्ति कई जन्मों के पुरुषार्थ के बाद होती है। मगर इसका प्रैक्टिकल नजर नहीं आ रहा था। ये तो कहना है ना, मैं कहूं मेरे लिए बेटी बेटा एक समान है, मगर बेटी कहे कि मुझे अभी आधे घंटे के लिए बाजार जाना है, और मैं कहूं कैसे जाएगी, तो अकेली नहीं जाएगी, बैठ जा आराम से, तो इसका मतलब फिर एक समान नहीं है। बेटी कहे मुझे दूसरे शहर पढ़ने जाना है, और मैं कहूं तू नहीं जाएगी, लड़का जा सकता कहीं भी, फिर नहीं है। तो योग शिष्ट में प्रैक्टिकली बात आई कि परमात्मा ने केवल कहा नहीं है, प्रैक्टिकली है। उसमें एक राजकुमारी चुड़ाला, शुरू में उसकी शायद परिवार में रुचि हो गई होगी पढ़ने लिखने में, और पढ़ना लिखना जरूरी है, योग शिष्ट तक पहुंचने का रास्ता वो है। जो सीधे योग शिष्ट पे आएगा वो भी गलत है। योग शिष्ट में ही लिखा है कि जिसकी अभी बुद्धि तैयार नहीं है इसको समझने के लिए, ये ज्ञान उसे नहीं देना। पहले उसकी तैयारी होनी चाहिए, जैसे बर्तन, उसमें दूध डालने से पहले उसकी सफाई जरूरी है। तो उसमें रानी चौटाला के बारे में आया कि जब वो उसकी शादी हुई, शादी के बाद एक दिन उसके पति ने अचानक कह दिया कि अच्छा नहीं लग रहा, इतने महल है, किले हैं, इतना कुछ पैसा है, मगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो राजकुमारी चुड़ाला पड़ी हुई थी
ज्ञान था उसके पास, तो उसने बताया भी आपको मोक्ष की तरफ बढ़ना चाहिए। अपनी इच्छाएं जो है इनको समझना और इन पे कंट्रोल करना। वो आता ना शब्द हमारे नेत्र में कि शांति और संतोष दो बख्शो गुड़ ज्ञान। वो कहीं उसकी तरफ जाना पड़ेगा। तो राजा ने क्या कहा, जो हम सब करते हैं, लड़की के साथ, माँ के साथ, पत्नी के साथ, बहन के साथ, अगर हम 4 लोग बात कर रहे हैं, बीच में लड़की अगर किसी भी रूप में आ गई, माँ के रूप में आए चाहे बहन के, और वो आके सलाह दे, तो हमें आदत कि तुम चलो, ये तुम्हारा विषय नहीं, तेरी खोपड़ी में नहीं पड़ेगा, तुम जाओ। राजा भी यही कह रहा